क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 हमारा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स वी पुट इन एनी प्रोजेक्ट दैट द डैश ऑफ सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन। ठीक, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, ये जो मेहनत है, जो एफर्ट हम लोग देते हैं, जिस क्वांटिटी का एफर्ट हम लोग देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो डिसाइड करता है, ठीक है, कि हमारी सफलता कितनी होगी। दोस्तों क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट, मतलब उसमें एक जनरल बात कर रहे हैं कि भाई हमारी जो सफलता है जीवन की वो किस पर निर्भर करती है, वो हमारे अमाउंट ऑफ एफर्ट से, कितना हम लोग एफर्ट देते हैं उसके लिए, उसके ऊपर हमारी सफलता जो है निर्भर कर पाती है। मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ रही है क्या, कि ये जो भी ब्लैंक है ये कौन से सेंस का ब्लैंक है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का ब्लैंक है। किसका है, पॉजिटिव सेंस का ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सेंटेंस में जो है एक मोटिवेशन की बात हो रही है। देखो एक इंफॉर्मेशन ये पता चल गई हमको कि ये पॉजिटिव सेंस का है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर द आया, उसके बाद ब्लैंक आया और उसके बाद ऑफ आया, याद रखना ये कभी भी आपका स्ट्रक्चर बनता है, कभी भी आपका ये स्ट्रक्चर बनता है कि पहले द हो गया, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे ऑफ हो गया, तो ये मान के चलो कि यहाँ पर आपका नाउन आना ही आना है। क्या आना है, नाउन ही आने वाला है। द अमाउंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ क्लोथ्स, तो कोई भी वर्ड होगा लेकिन वो क्या होगा, नाउन आएगा। मतलब दो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली हमने इस ब्लैंक के बारे में कलेक्ट कर ली। कौन कौन सी, कि सबसे पहले एक तो ये नाउन होगा और दूसरा जो है पूरा का पूरा एक पॉजिटिव सेंस का हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसके देखो वर्ड देखो, एम्बेड, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, गैम्बेट, ठीक है, प्लॉडेड, बैंडेड, क्रेडिट, सब में इट लगा हुआ है, ठीक है, सबका जो सफिक्स है वो सब में इट सफिक्स है। दोस्तों वोकेबलरी स्ट्रांग होना चाहिए, मीनिंग बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग फिलर्स कर पाएंगे। चलिए ये एम्बिट का मीनिंग हम देख लेते हैं। दोस्तों एम्बिट जो है, एम्बिट का मीनिंग होता है स्कोप। क्या होता है, स्कोप या फिर रेंज, ठीक है, या फिर एक्सटेंड, ठीक है, रेंज, एक्सटेंड या स्कोप, या ठीक है, ये उसका मीनिंग होता है किसका, एम्बिट का। दोस्तों गैम्बिट, देखो गैम्बिट वर्ड को पहचानना है तो गैम्बल जो वर्ड होता है, गैम्बल मतलब जुआ या कोई चालबाजी या कोई ट्रिक, तो इसका गैम्बिट का मीनिंग होता है ट्रिक। क्या होता है, गैम्बिट का मतलब होता है कोई ट्रिक, ठीक है, या कोई स्टेप, या हिंदी में हम बोले तो चाल, कोई साजिश, ठीक है, चाल बोलो आप उसको, या फिर उसको साजिश, कोई साजिश, इस तरह की बात हो तो वो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, गैम्बिट, ठीक है। फिर है प्लॉडेड, देखो प्लॉडेड जो वर्ड है, प्लॉस से आया है, बोलते हैं ना, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉस टू मिस्टर XYZ, उनको बिल्कुल ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉस दो, मतलब तालियां बजाने वाला जो प्लॉट, तो हम किसी को प्लॉट करते हैं मतलब किसी को प्रेज करते हैं। क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो प्लॉडेड का मतलब प्रेज करना या तारीफ करना। फिर है बैंडेड, आपने सुना है बैंडेड क्वीन जो मूवी बनी थी, तो बैंडेड का मतलब होता है रॉबर्स, बैंडेड का मतलब होता है लुटेरे या फिर रॉबर्स। फिर होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट, किसी को क्रेडिट देना, क्रेडिट गोज टू मिस्टर शर्मा, है ना, क्रेडिट का मतलब है श्रेय, किसी को क्या देना, श्रेय देना। अब हम देखते हैं हमारे सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट हो रहा है। आप देखो कि इट इज अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इन एनी प्रोजेक्ट, ये वो जो अमाउंट ऑफ एफर्ट है जो हम लोग किसी प्रोजेक्ट में पुट करते हैं, दैट द डैश ऑफ सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन। बताओ दोस्तों क्या होगा, दैट द रेंज ऑफ सक्सेस लार्जली डिपेंड ऑन, दैट द एम्बिट, अब एम्बिट, ट्रिक, चाल, ये कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का है, इसको बिल्कुल क्रॉस आउट कर दो, है ना, इसमें सेट भी नहीं हो रहा, फिट भी नहीं हो रहा है। देखो द ट्रिक ऑफ सक्सेस या द गैम्बिट ऑफ सक्सेस यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। फिर होता है प्लॉडेड मतलब प्रेज करना, द प्रेज ऑफ सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन, मतलब उस सफलता की तारीफ,
सफलता की तारीफ, उस पे सफलता को प्लॉस करना उस पे डिपेंड करता है कि नहीं, ये भी आपका सेंटेंस के सेंस में नहीं आ रहा है, ये भी रॉन्ग। बैंडिट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंस का है। कौन से सेंस का है भाई? लुटेरे, बैंडिट, और आपके सेंटेंस में एकदम सेट नहीं हो रहा है। फिर है क्रेडिट, श्रेय। द श्रेय ऑफ सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन, देखो अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है वी पुट इन एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में, दैट द क्रेडिट ऑफ सक्सेस लार्जली डिपेंड, तो उसका सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड। यहाँ पे श्रेय ऑफ सक्सेस, सक्सेस की क्रेडिट की बात नहीं हो रही। देखो दोस्तों, ये जो नाउन है, ये किसी, कोई जो नाउन होगा ये किसके लिए होगा ये भी समझना पड़ेगा। ये जो नाउन है ये आपका इस सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट ऑफ सक्सेस नहीं होगा, ठीक है, क्रेडिट ऑफ सक्सेस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? स्कोप या रेंज ऑफ सक्सेस, कितना उसका एक्सटेंड ऑफ सक्सेस, मतलब ये है कि वो देखो जितना आप एफर्ट करोगे उस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो सफलता है वो कितनी दूर तक जाने वाली है, या कितनी ऊंचाइयों को छूने वाली है, या वो कितनी बड़ी होगी आपकी सफलता। तो वो किसकी बात हो रहा है? वो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। उस सफलता की जो सक्सेस है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, उस सक्सेस का एक्सटेंड की बात हो रही है। ये बात हो रही है कि वो सक्सेस कितना ज्यादा आपको मिलने वाला है या कितना कम आपको मिलने वाला है। तो एक तरह से वो सक्सेस जो है उसके रेंज की बात हो रही है, उसके क्रेडिट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? मतलब एम्बिट हमारा एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए वाला हमारा जो है ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से 26, द सिटी पुलिस वर अक्यूज्ड। देखो ध्यान दो कि इसमें मैंने क्या बोला, मोटा मोटा पूरा उसका सेंस समझने की कोशिश करो कि यार वो कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है कि नेगेटिव सेंस का। इसमें देखो सिटी पुलिस जो है, सिटी पुलिस को क्या करा? वर अक्यूज्ड। इसका मतलब है सिटी पुलिस के ऊपर ये इल्जाम है, ठीक है, उनके ऊपर ये एक लगा हुआ है इल्जाम। देखो अक्यूज का मतलब होता है उन पे इल्जाम लगाना, ठीक है, सिटी पुलिस पर, उनके ऊपर इस बात के लिए इल्जाम लगाया गया है। मतलब ये देखो कौन से सेंस में बात हो रही है? नेगेटिव सेंस में आ रहा है भाई। सिटी पुलिस पे एक कोई नाम आ रहा है या इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे एज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एज का जो कॉम्बिनेशन है, जिस प्रकार से ये द प्लस नाउन प्लस ऑफ होता है, उसी तरह से आपका एज, ठीक है, एज के बाद भी जो है आपका, एज के बाद भी जो है आपका नाउन आता है, उसके बाद वापस से एज, ठीक है। तो एज के बाद भी जो है आपका नाउन आने वाला है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एक तो नाउन आएगा, ठीक, उसके बाद जो है कौन से सेंस का नाउन आएगा वो भी देखो, क्योंकि पूरा ये नेगेटिव सेंस में चल रहा है आपका। देखो द सिटी पुलिस वर अक्यूज, उनको अक्यूज किया गया एज डैश टू दी वायलेंस। किसकी बात हो रही है? वायलेंस की बात हो रही है। एज डैश टू दी वायलेंस एज दे अलाउड, उन्होंने अलाउड किया, उन्होंने परमिशन दी। उन्होंने किसको परमिशन दी? अटैकर्स को, अटैक करने वालों को, ठीक है। क्यों, क्या, किस प्रकार की परमिशन दी? टू लीव द प्रेमाइज, प्रेमाइज को छोड़ के जाने की परमिशन दी। कब दी? आफ्टर द ऑनगोइंग डैश, जो भी जो वहां पे माहौल था उस समय, जो घटना घट रही थी, उस घटना के घटित होने के बाद जो है पुलिस वालों पर यह इल्जाम है कि उन्होंने ये जो हमलावर लोग थे उनको जाने में मदद की, सहायता की। मतलब ये एक तरह से क्या हो रहा है? पूरा नेगेटिव सेंस का आपका, ये भी वर्ड नेगेटिव सेंस का आने वाला है। और इधर ऑनगोइंग, जरूर कुछ ऐसी घटना ऐसी होगी जो कि तारीफ के योग तो होगी नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? ये भी आपका नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है। और ऑनगोइंग क्या? ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जो भी होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा दोस्तों? नाउन। देखो इसी अप्रोच से आपको करना है फिलर्स, बहुत आसानी से पता कर लोगे आप लोग। देखो कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करी हमने। फर्स्ट वाले के लिए द सिटी पुलिस वर अक्यूज एज डैश, तो ये एक नाउन होगा और कौन सा होगा? नेगेटिव सेंस का होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी नेगेटिव सेंस में सेंटेंस में बात हो रही है। टू द वायलेंस एज दे अलाउड द अटैकर, उन्होंने अलाउ किया अटैकर को ताकि वो प्रेमाइसेस छोड़ के चले जाए। आफ्टर द ऑनगोइंग डैश, ऑनगोइंग जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है? नाउन। कौन से सेंस का? नेगेटिव। चलिए अब बढ़ चलते हैं ऑप्शंस की ओर। फर्स्ट वर्ड है देखो हमारा
आई विटनेसेस, आई विटनेस का मतलब आंखों देखा, जो आंखों से देखा हुआ उन्होंने। अब इसमें देखते हैं हम लोग, देखो आई विटनेस जो है, द सिटी पुलिस वर अक्यूज एज आई विटनेसेस। आई विटनेसेस, देखो दोस्तों आई विटनेसेस ये है आपका एडजेक्टिव। आई विटनेस जो वर्ड है आपका वो क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, आपका नाउन वर्ड नहीं है, ठीक है। आई विटनेस जो है वो क्या है आपका एडजेक्टिव है। और भी तरीके से अपन देखते हैं इसमें सेट हो रहा है कि नहीं। द सिटी पुलिस वर अक्यूज एज आई विटनेस टू द वायलेंस, नहीं ये एडजेक्टिव है तो ये आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा। दूसरा देख लेते हैं, चलो पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो द सिटी पुलिस वर अक्यूज एज पार्टिसिपेंट, देखो पार्टिसिपेंट क्या होता है, कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये तो कोई नेगेटिव सेंस की बात ही नहीं हो रही है, ये तो पार्टिसिपेंट आपका पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। पार्टिसिपेट करना, किसी में भागीदारी लेना, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव सेंस का है, तो पार्टिसिपेंट भी इसमें फिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल इसको कट कर दो आप, ठीक। ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल यहाँ पे ए वाला कट कर दो भाई। जैसे ही हमको पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, बिल्कुल उसको कट करो। फिर है हमारा ऑन लुकर्स, देखो ऑन लुकर्स का मतलब होता है मतलब सब कुछ अपने सामने घट रहा है, कोई घटना घटती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ स्टेप नहीं उठा रहे हैं, कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को ऑन लुकर्स बोला जाता है, जो बिल्कुल देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि लोग अपना जो वायलेंस करते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो हैं चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हैं, तो उसको ऑन लुकर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है ना, दे वर अक्यूज्ड एज ऑन लुकर्स, वहां पे खड़े हुए देखते आ रहे हैं, ऑन लुकर्स है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बाय स्टैंडर्ड, ठीक है। बाय स्टैंडर्ड्स, देखो बाय स्टैंडर्ड्स और ऑन लुकर दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। बाय स्टैंडर्ड का मतलब भी वही होता है, बाय स्टैंडर्ड्स भी मतलब जो वहां पे बस कोई एक्शन नहीं लेने वाले है ना, वहां पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पे ऑन लुकर्स का मतलब भी वही होता है कि बस उसको देख रहे हैं चुपचाप। तो और ये रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल जो है वो तो आपका नाउन नहीं है, रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल नाउन नहीं है। मतलब आपका दो ऑप्शन हमने कट करा। चलो इसको अभी हम लोग कंटेस्ट में रखते हैं, इसको अभी एकदम कैंसिल नहीं करते हैं ना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज भी हो जाते हो कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है। लेकिन ये तो पार्टिसिपेंट्स इसमें नहीं होगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हमने कट कर दिया, ई वाला हमने कट कर दिया, एडजेक्टिव इसमें बाकी देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखो यहां से क्या हो रहा है कि हमको एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कौन सा वर्ड आएगा क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पे चले जाओ। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, ये नेक्स्ट ब्लैंक देख लेते हैं, इससे बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। देखो ऑनगोइंग डैश, अब ये कौन सा है, नाउन है प्लस नेगेटिव है, देखते हैं। तो ऑनगोइंग वायलेंस, ठीक है, हिंसा वायलेंस ये, लेकिन हाँ वायलेंस नाउन भी है आपका और नेगेटिव भी है, तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, नाउन भी है और नेगेटिव सेंस का है, ठीक है। ऑनगोइंग स्ट्राइक, देखो प्रीमाइसेस आफ्टर द ऑनगोइंग स्ट्राइक। दोस्तों एक बात बताओ, ये लोग कौन थे, ये लोग अटैकर्स थे, ये कोई वो प्रोटेस्टर तो थे नहीं। क्या होता है, अगर यहाँ पे ये प्रोटेस्टर होते तो प्रोटेस्टर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, है ना, आंदोलनकारी लोग क्या करते हैं कि वहां पे आंदोलन करते हैं। लेकिन ये तो लिखा हुआ है कौन है, ये लोग अटैकर्स है। ये लोग किस पर्पज से आए थे, अटैक करने, हमलावर थे ये लोग। तो सीधी सी बात है कि हमलावर जो है वो कभी भी स्ट्राइक करने तो आएंगे नहीं, ठीक है ना, हमलावर लोग वहां पे आंदोलन तो करेंगे नहीं। तो ये आपका ये कैंसल, मतलब देखो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल कट हो गया, बी वाला हमारा फिनिश हो गया। ए को अभी हम लोग रखते हैं, ठीक है, वायलेंस हो सकता है। आगे देखते हैं ऑन लुकर और ये प्रोटेस्ट, वही बात हो रही है। देखो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे अगर प्रोटेस्टर होता तो हम लोग बोल सकते थे ऑन गोइंग प्रोटेस्ट, लेकिन ये लोग कौन है, ये तो अटैकर्स है, हमलावर है, तो सीधी सी बात है कि प्रोटेस्टर नहीं होगा, तो ये भी आपका कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा, ये देखो रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव, ये भी ऑप्शन से गया। यहाँ ये दो देखते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आप लोगों को डाउट हो रहा है, मतलब ये कि आप ये नहीं पकड़ पा रहे हो कि ये आपका एडजेक्टिव है कि नाउन है, इसलिए मैंने इसको रख लिया था, वरना क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है, कोई नाउन के आगे
लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये एडजेक्टिव है या नहीं है, तो हमने इसको फिर भी हमारे उसमें रखा है रेस में। चलिए इसको देख लेते हैं नेक्स्ट, बाय स्टैंडर्ड। तो बाय स्टैंडर्ड का मतलब, बाय स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है ऑन लुकर्स ही होता है, या फिर जो खड़े खड़े नजारा देखने वाला जो व्यक्ति है वो होता है। अब रैम्पेज, रैम्पेज का मतलब होता है भगदड़ मच जाना, ठीक है, भगदड़ हो जाना, बिल्कुल वहां पे उथल पुथल हो जाना, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाना। तो देखो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, सिटी, इन दोनों में से जो है ये हमारा एकदम ज्यादा करेक्ट लग रहा है। सिटी पुलिस वर अक्यूज, सिटी पुलिस पर क्या लगाया गया, अक्यूज ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बाय स्टैंडर्ड मतलब बस खड़े खड़े वो लोग सब नजारा देखते रहे। टू दी वायलेंस, वायलेंस को पूरा अपने सामने वो देखते रहे। एज दे अलाउड द अटैकर, उन्होंने क्या करा, अटैकर को परमिशन दी टू लीव द प्रेमाइस, प्रेमाइस छोड़ के भागने के लिए उनको अलाउ करा। आफ्टर द ऑनगोइंग रैम्पेज, जो भगदड़ या जो उथल पुथल या जो भी वहां पे हलचल मच चुकी थी उसको, उसके बाद में। तो दोस्तों ये डी वाला आपका जो है एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये मोर अप्रोप्रिएट जो है आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो आप, द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन एबे, डाउनटाउन एबे जो है एक सिंगर का नाम है, ठीक है, या उसका जो टाइटल है, मतलब आपका जो भी है ये आपका दोस्तों ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसीलिए इसको हमने किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं ये कोशिश करूंगा कि यदि आपको मीनिंग भी अगर आपको नहीं पता है, उसके बाद भी आप किस तरीके से आप इसको सॉल्व करने वाले हो उस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि मीनिंग नहीं पता है उसके बाद भी कैसे हम लोग फिलर निकालें। तो देखो ये द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन एबे, भाई ये जो भी है लेकिन ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि दोनों आपका क्या हो रहा है, कैपिटल वर्ड में है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। विद पैनोरेमिक शॉट, पैनोरेमिक मतलब बहुत ही अति सुंदर, बहुत ही सुंदर, सुहावना, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही क्लासिक है ना, उसको आप बोल सकते हो क्लासिक, बहुत ही क्लासिक शॉट, पैनोरेमिक बिल्कुल नज़ारे वाला शॉट है ना, ऑफ द ब्यूटीफुल एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब होता है एक टॉल गुड लुकिंग बिल्डिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग, या सीनिक ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, या फिर कोई सीनिक बिल्डिंग, बहुत ही अच्छी चमकीली जो है एकदम चमकदार बिल्डिंग्स जो होती है वो उसको एडिफाइस बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल एडिफाइस इज मोर देन इनफ टू डैश मेमोरीज। अब इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। द थीम सॉन्ग ऑफ, ये जो किसी ने भी अगर ये डाउनटाउन एबे का जो थीम सॉन्ग सुना होगा यदि, तो उसको ये बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर शूट किया गया है। पैनोरामिक शॉट, एकदम बहुत ही क्लासिक शॉट है वो, और कहाँ पर लिया गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बिल्कुल ग्लास वाली चमकीली बिल्डिंग्स है, और वो क्या है, मोर देन इनफ, उससे क्या हो जाती है कि हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है, वो ताज़ी हो जाती है, वो उसमें नयापन आ जाता है, वो एकदम ऐसा लगता है कि हमारी जो मेमोरीज एकदम फ्रेश फीलिंग आती है। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा ब्यूटीफुल सीन हम लोग देखते हैं या टेलीविजन में कोई मूवी देखते हैं, कुछ इस प्रकार का कोई भी अच्छा नज़ारा होता है, तो हमारी जो मेमोरीज है वो रिफ्रेश हो जाती है। तो ये सेंस दोस्तों, उसी सेंस का आपका ये पूरा सेंटेंस है। देखो पूरी पॉजिटिव बातें हो रही है ना, एक अच्छी मेमोरीज की बातें हो रही है। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि सबसे पहले तो आपका ये पॉजिटिव सेंस का होगा। किस सेंस का होगा दोस्तों, पॉजिटिव सेंस, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव सेंस होगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या आया, टू आया, क्या आया यहाँ पर, टू आया, तो टू आया मतलब याद रखो कि टू आया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यदि टू आया तो। दो इंफॉर्मेशन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको पता चल गई। फर्स्ट तो ये कि आपका पॉजिटिव सेंस, और दूसरा ये कि ये क्या आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने वाला है। चलिए फिर बात कर लेते हैं वर्ड्स की। देखो इवॉक, इवॉक का मतलब क्या होता है, इवॉक का मतलब होता है टू रिकॉल। क्या होता है,
रिकॉल करना या रिवाइंड करना, चीजों को ताजा करना, ठीक है, ताजा करना, यादें जो है वो हमारी क्या कर देना, तरोताजा कर देना, तो ताजा करना, ठीक है, ताजा करना। तो बिल्कुल देखो आप, ये वर्ब भी है और रिकॉल हमारा पॉजिटिव सेंस में भी है, भाई वर्ब है और पॉजिटिव सेंस का हमारा वर्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिवोक। देखो रिवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है, तो रिवोक का मतलब होता है उकसाना। अब ये उकसाना जो वर्ड है दोस्तों, किसका वर्ड है, ये कौन से सेंस का वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, बिल्कुल नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, हमको चाहिए कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड। चलिए रिवॉक हमारा कैंसिल हो गया। फिर होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जो है ये आपका सबसे पहले तो ये क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। भाई सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट हो सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट। तो दो चीजें, एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे तो वर्ब चाहिए, तो आपका सिग्निफिकेंट क्या हो गया, बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया। फोर्थ वाला आप देखो रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे भी हमने रिवोक मतलब रिकॉल, रिकलेक्ट, रिवाइंड, चीजों को, मेमोरी को वापस से रीमेमोराइज कर देना, तो ये इसका भी मतलब होता है आपका रिकॉल। मतलब ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल ये भी आ सकता है और फर्स्ट वाला भी आ सकता है। चलिए फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ओनली फर्स्ट, तो ओनली फर्स्ट ऐसा नहीं है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ऑल एक्सेप्ट थर्ड, थर्ड को छोड़ के ऑल, तो मतलब एक्सेप्ट थर्ड, लेकिन ये सेकेंड वाला भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब फाइनली हमारा क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वाला भी सही है और हमारा फोर्थ वाला भी, तो डी ऑप्शन दोस्तों एकदम करेक्ट है हमारा। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 वाला। देखो इसका क्या मीनिंग आ रहा है, डिस्पाइट हैविंग नो प्रॉपर एविडेंस, मतलब कोई प्रॉपर बराबर सबूत, ठीक है, ना होने के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, तो है ना प्रॉपर सबूत है ना, वो नहीं होने के बावजूद क्या हुआ कि द ज्यूरी जो है, जो पैनल है जजेस का, उन्होंने क्या करा, यूनानिमसली, मतलब एक मत, यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत, एकजुट या एक मत होकर, एंड और क्या करके, अनहेजिटेटिंगली, बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के, अनहेजिटेटिंगली यूज्ड इट्स। देखो इट्स आया तो यूज इट्स, उन्होंने अपना, अपना क्या करा, तो जाहिर सी बात है इट्स नाउन, क्या होगा यहाँ पे, नाउन आने वाला है दोस्तों। उन्होंने अपना क्या करा, यूज इट्स नाउन टू, क्या करा, टू सेटल द इशू, है ना, अपना जो भी देखो इट्स के बाद जो है नाउन आने वाला है, ठीक है, और क्यों, टू सेटल द इशू, इशू को सेटल करने के लिए। तो चलिए एक मोटा मोटा इसका मीनिंग हमको समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं होने के बावजूद जो है जज, जो ज्यूरी है, उन्होंने क्या करा, एक मत होके, है ना, और एक बिना किसी हेजिटेशन के, जैसे अयोध्या मंदिर का जो उन्होंने निर्णय लिया, तो बिल्कुल वो अनहेजिटेटिंगली एक मत होके उन्होंने जो है मंदिर के पक्ष में निर्णय हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी बात हो रही है कि कुछ एविडेंस की कमी होने के कारण के बावजूद भी जो है ज्यूरी ने यूनानिमसली जो है और अनहेजिटेटिंगली, बिना किसी हेजिटेशन के, उन्होंने क्या करा, यूज इट्स डैश टू सेटल द इशू, अपना डैश यूज किया। देखते हैं, फर्स्ट है दोस्तों वेलोरस। तो देखो यहां हमको चाहिए नाउन, ठीक है, क्या चाहिए हमको, नाउन, लेकिन वेलोरस, OUS आया, मतलब ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरी बात, वेलोरस का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेवनेस, क्या होता है, ब्रेव, तो ब्रेव अपना यूज इट्स ब्रेव टू सेटल द इशू, तो जजेस को ब्रेव ये सूट भी नहीं हो रहा है, और वैसे भी ये एडजेक्टिव है तो गलत है। फिर हो गया यूज इट्स एक्यूमेन, तो एक्यूमेन का मतलब होता है अपना स्किल्स, ठीक है, ये बोल सकते हो अपनी स्किल्स, यूज देयर, उन्होंने अपनी स्किल्स यूज करी, या फिर अपनी क्वालिटी, क्या यूज किया उन्होंने, अपनी क्वालिटी यूज करी, या उन्होंने अपना सेंस यूज किया,
क्या हुआ, जैसे कॉमन सेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, या फिर जो सेंस यूज करा, ठीक है, अपना विवेक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, अपना विवेक, विवेक का इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है, अपने जो विवेक है उससे उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, विवेक से, एक्यूमेन से। देखो डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है डिवाइडेड, है ना, बिखरता हुआ, मतलब सेपरेट। इसका मीनिंग क्या आ रहा है, सेपरेट के सेंस में आ रहा है, नेगेटिव के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्होंने क्या हुआ कि यूनानिमसली बात हो रही है ना, एक मत होके, तो ये पॉजिटिव सेंस का होना चाहिए, ठीक है। तो जब यूनानिमस की बात हो रही तो डिस्क्रिशनरी तो होगा ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, डिस्क्रिशनरी जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। देखो दो दो तरीके से पता चल सकता है हमको, ठीक है ना। डिस्क्रिशनरी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल सी वाला कैंसिल, सी वाला क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया, ठीक। फिर होता है प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब भी होता है आपका जजमेंट, ठीक है। प्रिजुडाइज का मतलब क्या है आपका, जजमेंट। प्रिजुमेंट। और दूसरा देखो ऑप्शन क्या है लास्ट में हमारे पास, बोथ ए एंड बी, तो ए और बी, एक्यूमन और वेलरस दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है जजमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सॉरी, प्रिजुडाइज का मतलब है, प्रिजुडाइज का मीनिंग होता है जजमेंट विदाउट प्रॉपर, आप बोल सकते हो, एक मिनट, ये प्रेजुडाइज रॉन्ग हो जाएगा, जजमेंट बायस्ड, क्या हो जाएगा, बायस्ड, बायस इसका मतलब है, देखो प्रेजुडाइज उसको बोलते हैं कि जिसमें अफवाह ज्यादा हो, जिसमें सच्चाई की कमी हो, ठीक है, सच्चाई की कमी हो, और मतलब जिसमें एक इस तरीके से बात हो कि जिसमें कोई सत्य ना हो, असत्य पर आधारित कोई बातें हो। तो ठीक है, यहाँ पे जो है असत्य पर आधारित, जो लोगों के मुंह जबानी बोली गई कुछ बातें, है ना, इस तरह की बातें, बायस्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे एकदम डी वाला नेगेटिव सेंस में आ रहा है, किसमें आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, डी वाला आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है आपका वो कौन सा है, एक्यूमेन। अपना कॉमन सेंस उन्होंने यूज करा, अपनी स्किल्स यूज करी, अपनी जो क्वालिटी है उसको उन्होंने यूज करा, और उसके पक्ष में जो है उन्होंने यूनानिमसली डिसीजन लिया। क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, इट इज अनडिनाएबल। अनडिनाएबल का मतलब होता है इस बात को हम नकार नहीं सकते, ठीक है। अनडिनाएबल, जिसको नकारा ना जा सके वो अनडिनाएबल, जिसको डिनाई नहीं किया जाए वो अनडिनाएबल। तो देखो, इट इज अनडिनाएबल डैश एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ द सोसाइटी। देखो क्वेश्चन है, इसका हम लोग सेंस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज अनडिनाएबल डैश एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। देखो क्या होता है, इट इज अनडिनाएबल। अब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते, ठीक है, इस बात से हम लोग मना नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात से हम लोग पीछे नहीं हट सकते कि देखो डैश एटीट्यूड ऑफ मेंबर कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ सोसाइटी। मतलब दोस्तों ये समझो कि मान लो यहाँ पर अच्छा एटीट्यूड होता, ठीक है, अगर यहाँ पर अच्छा एटीट्यूड होता मेंबर का, तो उससे क्या होता, कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ सोसाइटी। भाई सीधी सी बात है, मतलब अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपकी इमेज भी क्या होगी, अच्छी होगी। देखो इसका सेंस पकड़ना है, मैंने वही बताया सेंटेंस का किस सेंस में है, आपका पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में, वो सेंस आप लोगों को पकड़ना है। मतलब दोस्तों आप एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ पे इस इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या मीनिंग आ रहा है कि इस बात से हम नकार नहीं सकते। क्या नहीं नकार सकते कि डैश एटीट्यूड ऑफ मेंबर, फलाना जो एटीट्यूड है मेंबर का, उससे क्या होगा, डैश इमेज सोसाइटी में क्रिएट होने वाली है। आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड लेता हूँ, किस सेंस का एटीट्यूड लेता हूँ, पॉजिटिव सेंस का एटीट्यूड लेता हूँ, उस कंडीशन में सोसाइटी की इमेज भी क्या बनेगी भाई, अगर हमारी इमेज अच्छी है, ठीक है, तो सोसाइटी की इमेज भी क्या रहेगी, उसकी भी पॉजिटिव सेंस में रहेगी। और अगर हमारी इमेज नेगेटिव है
तो सोसाइटी की भी क्या होगी, नेगेटिव सेंस की। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर पॉजिटिव सेंस लिया तो इधर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में ही होगा। और यहां अगर नेगेटिव सेंस का आ रहा है एटीट्यूड, तो यहां पर आपका जो इमेज है वो भी सोसाइटी की इमेज किस सेंस में आ जाएगी, नेगेटिव सेंस में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब सेम सेंस होना चाहिए, इधर पॉजिटिव तो यहां भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो यहां पे भी नेगेटिव। तो चलिए एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने निकाल ली, क्या कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर आपके नेगेटिव सेंस के ब्लैंक होंगे। ठीक दोस्तों, क्लियर। चलो अब अपन हम देखते हैं कि ये क्या है, नाउन आना चाहिए कि वर्ब आना चाहिए कि आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। देखो बहुत इजी है, यहां देखा करो, अगला एक वर्ड देखो, ये क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है भाई, एटीट्यूड क्या है आपका, नाउन है। एटीट्यूड क्या है, नाउन है। और तो ऑब्वियसली इसके पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा। भाई नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव हम लोग लिख देंगे इस पे। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर आपका जो है एडजेक्टिव आने वाला है क्योंकि ये नाउन आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ओनली देखो यहां पे क्या है, फिर से पढ़ लेता हूं मैं, इट इज अनडिनायबल डैश एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज। देखो क्या होगा, कैन ओनली डैश द इमेज, उस इमेज को क्या करेगा, धूमिल करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, कुछ ना कुछ एक्शन की बात हो रही है, उसको कुछ इमेज को कुछ करने की बात हो रही है, एक्ट करने की बात हो रही है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे आपका वर्ब होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है दोस्तों, आपका वर्ब होने वाला है। और वर्ब का भी जो है वो कौन सा फॉर्म होने वाला है, फर्स्ट फॉर्म होने वाला है। वर्ब का जो है आपका फर्स्ट फॉर्म होने वाला है, कैन ओनली डैश द इमेज। ठीक है, डैश द इमेज ऑफ द सोसाइटी। चलिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल गया, क्या कि अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए, इतना काफी, इससे हम लोग पता करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आप देखो फर्स्ट वाला है हमारा ऑप्टिमिस्टिक और डेवलपमेंट। देखो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल। भाई ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, होपफुल। डेवलपमेंट का मतलब भी होता है प्रोग्रेस। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव सेंस में है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक जो है बिल्कुल एडजेक्टिव आ रहा है। और डेवलपमेंट जो है, देखो डेवलपमेंट आपका क्या आ रहा है, ध्यान दो, डेवलपमेंट जो है ये आपका नाउन है। डेवलपमेंट क्या है आपका, नाउन है। हमको क्या चाहिए, हमको वर्ब चाहिए, बिल्कुल कट कर दो फर्स्ट ऑप्शन आपका फिनिश। क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए था सेकंड में, वर्ब, और यहाँ पे नाउन है, फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जैसे एकदम कट्टर होना, अपने विचारों पे एकदम अडिग होना। ठीक, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो है आपका कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का। कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का है। मतलब ये भी आपका नेगेटिव सेंस का होना चाहिए। तो रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब है कि पछतावा होना। ठीक है, पछतावे के सेंस से आ रहा है, तो ये आपका नेगेटिव है और आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। चलिए देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स, इसमें आप देखो इट इज अनडिनायबल ऑर्थोडॉक्स, हाँ अनडिनायबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स। लेकिन देखो ऑर्थोडॉक्स जो है, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द मेंबर, तो ऑर्थोडॉक्स जो है ना दोस्तों ये आपका नाउन है। क्या है, ऑर्थोडॉक्स एक नाउन है। मतलब आपका ये आपका एडजेक्टिव में इसको हम लोग एडजेक्टिव चाहिए हमको, तो बिल्कुल आपका ये क्रॉस आउट हो गया। क्यों, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स आपका क्या है, नाउन है आपका ऑर्थोडॉक्स। चलिए आगे इसका देख लेते हैं, पैरोकियल, पैरोकियल और दूसरा है आपका टार्निश। ठीक है, पैरोकियल और टार्निश। देखो पैरोकियल का मतलब होता है फुलिश। क्या मतलब होता है पैरोकियल का, फुलिश, फुलिश होना या फिर नैरो माइंडेड होना। फुलिश या फिर नैरो माइंडेड, फुलिश या फिर नैरो माइंडेड। और टार्निश का मतलब होता है कि खराब कर देना या पल्यूट कर देना। ठीक है, टार्निश मतलब पल्यूट कर देना, खराब कर देना, या फिर आपका स्पॉइल, किससे मतलब आ रहा है, ये स्पॉइल कर देने से मतलब आ रहा है, स्पॉइल से। ठीक है, दोनों देखो, दोनों आपके क्या है, नेगेटिव सेंस के। दोनों किस सेंस के हैं, नेगेटिव सेंस के हैं। और पैरोकियल आपका जो है ये आपका एडजेक्टिव है। पैरोकियल क्या है आपका,
ये एडजेक्टिव है और टार्निश जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टार्निश क्या है आपका? V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो वो अभी तक हमको ठीक लग रहा है। चलो सी वाला हमारा जो है हमको ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्श। हार्श मतलब बहुत ही रूड, है ना, रूडनेस से होता है हार्श या रूड, लेकिन ये हार्श एटीट्यूड, ठीक है, हो सकता है एडजेक्टिव। क्या है ये आपका? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टाइम। ठीक है ना दोस्तों, स्टाइम का मतलब होता है टू स्टॉप। स्टाइम का मतलब होता है स्टॉप या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट या कोई रुकावट। अब आप इधर ध्यान देखते हैं अपन हम लोग कि जैसे देखो एटीट्यूड ऑफ द मेंबर कैन ओनली ऑब्स्ट्रक्ट और कैन ओनली स्टाइम द इमेज ऑफ सोसाइटी। तो इमेज, सोसाइटी की इमेज को वो ऑब्स्ट्रक्ट करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, उसकी इमेज को रोकने की, स्टॉप करने की बात नहीं हो रही, बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक करने की बात नहीं हो रही इमेज को। ठीक है, इमेज को धूमिल करने की बात हो रही है, खराब या अच्छा इस तरीके से सेंस में आ रहा है। तो मतलब आपका ये आपका जो स्टाइम जो वर्ड है वो बिल्कुल इसके मीनिंग में फिट नहीं हो रहा है। स्टॉप करने की बात नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट करने की या ब्लॉक करने की बात नहीं हो रही है। डी वाला आपका दोस्तों क्रॉस आउट हो जाएगा। बचा क्या? ई वाला। देखो पॉजिटिव, तो अगर मैंने कहा ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव सेंस में, और प्रोग्रेस जो है वो भी आपका पॉजिटिव सेंस में है। लेकिन आप देखो कि इट इज अनडिनायबल, इट इज अनडिनायबल पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, अनडिनायबल पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर कैन ओनली प्रोग्रेस द इमेज ऑफ सोसाइटी। अनडिनायबल पॉजिटिव एटीट्यूड कैन ओनली प्रोग्रेस। तो ये आपका देखो इसमें सेट ही नहीं हो रहा है। अनडिनायबल पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली प्रोग्रेस द इमेज ऑफ द सोसाइटी। तो देखो इमेज ऑफ द सोसाइटी को देखो प्रोग्रेस, इमेज जो है, इमेज के साथ प्रोग्रेस कैसे होगा बताओ आप मुझे भाई। सोसाइटी की इमेज कैसे प्रोग्रेस हो रही है ना। तो यहाँ पे जो है प्रोग्रेस वर्ड जो है ये इसके लिए अप्रोप्रिएट आपका नहीं आ रहा है। मतलब आप क्या करोगे, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ई वाला एकदम आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों। कौन सा है हमारा राइट आंसर? ये वाला। देखो ये आपका फिट हो रहा है। देखो कि इट इज अनडिनायबल पैरोकियल, अनडिनायबल पैरोकियल एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली टार्निश, धूमिल करना, ठीक है, टार्निश कर देना, खराब कर देना, कैन ओनली टार्निश द इमेज ऑफ द सोसाइटी। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, तो सी वाला हमारा जो है एकदम करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। सी वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 30। देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जैसा मैंने करवाया बिल्कुल वैसे ही स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझो उसको। देखो क्वेश्चन 30 क्या है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द डिमांड ऑफ पेशेंट, देखो ये यहाँ पे देखो हु क्या आ गया, रिलेटिव आ गया। मतलब आपका एक सेंटेंस तो ये है, यहां से लेके यहां तक आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर इधर से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। द डिमांड ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स की जो डिमांड है, हु नीड मेडिकल अटेंशन, जिनको की क्या चाहिए, मेडिकल अटेंशन चाहिए। ये अगला सेंटेंस, हु नीड मेडिकल अटेंशन सच एज दोज विथ डेंगू फीवर, है ना, जिनको मेडिकल अटेंशन चाहिए, जैसे कि वो लोग जो कि दोज विद द डेंगू फीवर एक्सेट्रा फॉर इमीडिएट ड्रग इंस्टेड ऑफ रशिंग टू दी हॉस्पिटल। तो ये देखो यहां से लेकर आपका हु से लेके यहां तक आपका एक सेंटेंस, ठीक है। देखो मैं आपको, भले ही आपको इसकी मीनिंग समझ में नहीं आए, ठीक है, सेंटेंस पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या करो, उसको रिलेटिव आया तो बिल्कुल उस सेंटेंस को अलग कर दो आप लोग, ठीक। तो ये यहां से लेके कहां तक आया, एक्स्ट्रा रिलेटिव क्लॉज आपका यहां तक आया, हॉस्पिटल तक। अब देखो इसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। अब देखो द डिमांड ऑफ पेशेंट्स शुड नॉट बी, ध्यान दो, द डिमांड ऑफ पेशेंट शुड नॉट बी, क्या शुड नॉट बी, क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए भाई। डिमांड देखो, द डिमांड ऑफ पेशेंट शुड नॉट बी अवॉइडेड, शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, कुछ भी आ सकता है ना। उनकी जो पेशेंट की जो डिमांड है वो हटाना नहीं चाहिए। देखो एक पॉइंट मिल गया हमको, वर्ब का क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और डिमांड को क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी
एक्सेप्टेड, भाई जब पेशेंट की डिमांड है तो वो क्या होगी, उनको तो शुड नॉट बी, उनको नॉट बी नेग्लेक्टेड, और किसी नेगेटिव सेंस का वर्ड आएगा, कौन से सेंस का आएगा, नेगेटिव का, है ना। देखो शुड बी होता तो एक्सेप्टेड होता, कोई पॉजिटिव सेंस का होता, लेकिन शुड नॉट बी, नकारा नहीं करना चाहिए उनको, मना, तो कोई मना करने की बात हो रही है, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस का आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं दूसरा, इधर क्या है, फीवर डैश फॉर इमीडिएट ड्रग। तो देखो ये कॉमा लग गया यहाँ पे, एक और देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, यहाँ पे कॉमा लग गया, और दूसरा यहाँ पे नया एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, या फिर यहाँ पे कोई नाउन होगा, क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा, ठीक। तो ये हमको इंफॉर्मेशन मिली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता चल गया कि लास्ट वाले में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और नेगेटिव सेंस का आएगा, पहले वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ओवरलुक, ये ओवरलुक जो है आपका वर्ब का V1 है ना, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट वाला आपका क्रॉस हो गया। सेकेंड है आपका अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड आपका बराबर है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट है कंसीडर्ड, कंसीडर्ड भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, है ना। तो ये द डिमांड ऑफ, देखो ध्यान दो, द डिमांड ऑफ हॉस्पिटल्स, क्या सॉरी, द डिमांड ऑफ पेशेंट्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड, कंसीडर्ड आपका मतलब उसको तवज्जो देना, उसको मान लेना, मतलब ये पॉजिटिव सेंस का है भाई। कंसीडर्ड क्या है आपका, कंसीडर करना, उसको एग्री करना, तो एग्री करना क्या है, पॉजिटिव सेंस का है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात नहीं हो रही, हमको कौन सा चाहिए, हमको नेगेटिव सेंस का चाहिए, इसको कैंसिल कर दो, ठीक। सी वाला भी आया कैंसिल। फिर आप देखो इग्नोर्ड, इग्नोर्ड भी जो है आपका नेगेटिव सेंस का है और V3 है, तो ये भी अभी आपका रेस में चल रहा है। नन ऑफ दिस, तो भाई कोई तो इसमें लग रहा है अपने को, ये वाला है, तो नन ऑफ दीज के ऑप्शन में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं पहले। देखो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल बराबर आ रहा है कि हमको इनकी जो डिमांड है उसको क्या नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेटेड नहीं करना चाहिए, ये आ रहा है। देखो ऑप्टिंग क्या, द डिमांड ऑफ पेशेंट हु नीड मेडिकल अटेंशन, अटेंशन सच एज दोज विद डेंगू फीवर, ऑप्टिंग फॉर इमीडिएट ड्रग इंस्टेड ऑफ, ऑप्टिंग फॉर, तो देखो ऑप्टिंग जो है वो हम लोग जब अगर जेरेंट की तरह उसको यूज करें तो वो आपका नाउन ही बन जाता है। ऑप्टिंग आईएनजी वर्ड जो होता है ना, वो जेरेंट वर्ड भी होता है, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ है तो उसको अपन ऑप्टिंग फॉर इमीडिएट ड्रग कर सकते हैं, और ये आपका नाउन ही कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जो है वो आपका रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट ड्रग इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द हॉस्पिटल, तो दोज विद, देखो सच एज दोज विद डेंगू फीवर रिक्वेस्ट फॉर, तो रिक्वेस्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करना पड़ेगी, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टिंग फॉर होता, मतलब यहाँ पे आपका, ठीक है, ये बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है हमारा। ऑप्टिंग जो है बिल्कुल जेरेंट है और नाउन की तरह उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, और बिल्कुल यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिंग फॉर इमीडिएट ड्रग इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द हॉस्पिटल शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात। ये वाला बी वाला हमारा जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, बी वाला।